तो ये बताइए कि पूर्व शिक्षा मंत्री से आपके रिलेशन बने कैसे? आप अपना काम करते थे, खेती का काम करते थे, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हुए? कैसे उनसे? मेरे दादाजी के पास आते थे बागेश्वर गाँव में, फिर पिताजी के पास आने लगे और 96 में इनसे मैं जुड़ गया था। ये बात मैंने सार्वजनिक कर रखी। अच्छा, लेन देन कब से शुरू हुआ? लेन देन जैसे जुड़ा तभी से, पहले तो छोटा मोटा होता रहा, फिर मेरी इंडस्ट्रीज लगने के बाद मेरे पास मोटा पैसा आने लग गया, इसने मेरे से मोटा लेन देन कर दिया। आपने मोटा लेन देन किया, उस समय आपने बीच में कभी क्यों नहीं टोका इनको कि इतना जो है हो रहा है? ये पावर में नहीं आया था है? नहीं, ये तो 4-5 बार विधायक बन चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं करके, और ये अब 2019 में पावर में आया है। नहीं 96 से की बात हुई, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री भी। बाद हरता ही गया है। ये जनता का एक सवाल है जी, बागोत गांव अटेली हल्का में आता है, लेकिन आप इसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ से कर रहे हैं, तो आपका ऐसी मतलब बवाना में क्या दिखा जो आप बागोत और सेलंग को छोड़ के इसने बवाना में पहुंच गए? मेरे से जो भी करवाया है जी, वो महेंद्रगढ़ इलाके में ही करवाया है, और इसी पे मेरे को इसने साथ रखा है। महेंद्रगढ़ विधानसभा में घूमोगे? हाँ, महेंद्रगढ़ विधानसभा में। ये बताइए, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपसे लगातार पैसा लिया गया है, तो जब पैसा देते थे उस समय आप उनके साथ स्टेज पर होते थे? जी होते थे ना? हाँ। यानी कि आपका कहीं ना कहीं उनसे बहुत नजदीकी रिलेशन। बहुत परिवार का, मेरे फिर को बेटा मानते थे। अच्छा, फिर आपका जो है अलग होने का कारण क्या रहा? अलग होने का कारण ये हुआ, मेरी फैक्ट्री की इसने सारी कमाई खाई और ये चक्रवात तूफान आ गया था और उसमें बहुत भारी नुकसान हो गया था। सारा मीडिया इलाका मौजूद था, चौधरी धर्मवीर आए, संतोष बहन जी आई, संदीप एसडीएम आया जब ये एसडीएम थे हैं, और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसने सरासर झूठ बोला, कैलाश में डीसी को लेकर चल पड़ा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ये आया नहीं। तो केवल इस बात से कि आपकी फैक्ट्री को देखने नहीं आए, इसी बात से आप इनसे अलग हो गए, नाराज हो गए? बिल्कुल यही बात थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई हित नहीं साधे आज तक, ये मैंने नू बता दे 22 साल में कैलाश के लिए वहाँ पर नहीं, अभी की अगर बात कर ली जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? लोग नहीं है, कुछ चुनिंदा आदमी हैं, इनके हैं, पढ़े लिखे भेज रखे हैं, और वो हर सभा में ही करेंगे। और मैंने सब कहीं जाना है, मैं आर और पार भी लड़ूंगा, मेरा ये ऐसे नहीं होगा, बड़े से बड़ी इंक्वायरी होगी और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी। जब आप इंक्वायरी की बातें कर रहे हैं तो आप कानून का सहारा लीजिए, फिर आम पब्लिक के बीच किस लिए आ रहे हैं? जब आप आम पब्लिक, ये पब्लिक का आदमी है? पब्लिक को इसकी बताऊंगा है, और फिर मैंने बोल दिया मैं सरकार का भी सहारा लूंगा, और वहाँ भी मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं भगवान का भी सहारा लूंगा। ठीक है। जिस प्रकार से आपने अपने अभी जो लोगों को आप बातचीत कर रहे थे उस समय बताया कि आप 100 एकड़ तक की खेती करते थे, तो 100 एकड़ की खेती करने के लिए संसाधन क्या थे आपके पास? ट्रैक्टर था जी, दो ट्यूबवेल था। 2 ट्यूबवेल से आप 100 एकड़ की खेती को सिंचित कर पाते थे? कैसे संभव? ये पुजारी जी जो है सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है। मैं सुन रहा था आपको कि 100 एकड़ की खेती, अच्छी बरसात होती थी जी है, गुआर में एक आध पानी लग गए तो जैसे मैं गुआर की फसल करा करता हूँ, गेहूँ बोया करता, तो गेहूँ में मतलब गेहूँ का जैसे 40 किल्ला कर दिया, 50 किल्ला कर दिया, तो उनने सींच दिया करता। मारे करड़ी जमीन से मारे 1-2 पानिया में फसल पाक जा से जी है। सिरसू में भी एक आध पानी लागे से, और इधर उधर से भी सहयोग ले लेते थे, जैसे एक इंजन टेक दिया, जैसे रिवाड़ी वाला कुआ उस पे ठेके पे ले लिया, तो जैसी जैसी फसल को जरूरत पड़ती थी वैसे वैसे हम उसको पूर्ति करते थे। आपकी जमीन से पैदा कितनी हो जाती थी लगभग, और कितने साल आपने खेती का कार्य किया? मैं मंदिर की गद्दी पे था तब मैं इधर की साइड की जमीन ठेके पे लेता था। कौन से गांव बताइए? गांव चिड़िया साइड की ओके है। और मैं मंदिर छोड़ने के बाद ये इधर बाड़ा साइड, नया गांव साइड, बहू साइड, जो भी जमीन ठेके मिलती थी मैं लेता था। ये तो खुली किताब है, तो गांव में पूछने की बात है, जाके पूछना। गांव में हमने पूछा है, जो है कुछ लोगों ने हमें ये भी सूचना दी है कि पिछले 1-2 दिन में एक राजनीतिक नेता आपसे मिलने घर पर आए थे। मेरे पास
कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरा दुख में मेरे करने नहीं आए। बिल्कुल संदीप एसडीएम गयो से पूछ कायो से कैलाश भाई हम इस दुख में आपकी सांत्वना करने आए हैं। आप पब्लिक में इस बात को पब्लिक के सामने अपने दुख दर्द बताओ। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार आपने संदीप एसडीएम का अभी नाम लिया, मैंने नहीं लिया, आपने पूछा। मैंने कहा एक राजनेता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक राजनेता, इन्होंने खुद कहा है कि संदीप एसडीएम। तो पुजारी जी, मैं जस्ट जानना ये चाह रहा था आपसे कि यही लोगों के अंदर जिस प्रकार से चर्चा भी चली हुई थी कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपको अप्रोच किया जा रहा है, इसके लिए कोई मेरे को अप्रोच नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक फायदा नहीं। ये मेरा अंदर का दर्द है, मैं जनता के सामने खोल रहा हूँ। इसको तो कोई कीमी मुद्दा बना। एक छोटा सा जो है सवाल और कि आपका गांव अटेली विधानसभा में है, वहाँ के जो आम जन है उसको साथ क्यों न लेकर के आप महेंद्रगढ़ में सीधा क्यों एंट्री किया? मैं शुरू से ही इस रामविलास से जुड़ गया था हैं, और मैंने जो भी 22 साल 20 साल लगाए इसके साथ लगाए और महेंद्रगढ़ में ही लगाए। नहीं, उसके साथ आपकी विधानसभा अटेली है और आपने पिछले चुनाव में प्रचार महेंद्रगढ़ विधानसभा में किया है, इस बारे में थोड़ा बताइए। भाई इसको मैंने कह करके कहा है, 22-20 साल तेरे साथ रहा है और अब तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं संदीप एसडीएम साथ जा रहा हूँ। संदीप एसडीएम का मेरे पास फोन भी नहीं आया, मैंने खुद फोन किया था। ये बात मैंने सार्वजनिक पब्लिकली कही है।